बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें फिर ज्वाइन किया है जनरल बख्शी ने और उनके साथ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ज़रा दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो जनरल बख्शी। मेरे मुकाबले में 2 टके के सहाफ़ी को लाके बिठा दिया, मेरे टक्कर के बंदे को बिठाते। एक सहाबी ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 टके ਦਾ किया जा रहा है और तुम स्माइला पास कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ जवाब दें आप उन्हें। ਤੁਸੀਂ जवाब क्यों दे थते हो ਤੁਸੀਂ? मैं जवाब देता हूँ। ये आपने इब्तदा में ही बहुत ही घटिया किस्म की बात की है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ टक्कर मारी दी ਹੁੰਦੀ है। आप और मैं तो कलम के आदमी हैं, हम तो कलम से जवाब देंगे ना, हमें टक्कर मारने की क्या जरूरत है। यानी कि अगला चंडा मारी जाए ऐसी नाल कलम पड़ी है। मंजूर अथरा मेरा नाम है, मंजूर अथरा। अरे वाह। और मैं आज तक सहाबी ने 50 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी हमें कि जिस दिन जनरल बख्शी आए उस दिन आपको इनवाइट किया जाए। हमने आपकी बात मान ली, अब आप पूछ लीजिए जो इनसे पूछना है। ये क्या पूछेगा मुझसे, ये गंजा सहाफ़ी? ये आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? तुम लोगों के पास कोई इशू नहीं है मुझसे बात आज करने तक हमने कभी आपकी मूछों पे तबसरा किया? तो क्या मसला इन मूछों में? इन मूछों से 2 जंगें लड़ी हमने। मूछों से जंग कौन लड़ता? हम तफसील बयान करेंगे साहब, तो तुम कहोगे कि हम बहुदा बकवास कर रहे हैं। जेड़े बंदे नु लफ्ज बेहुदा नहीं आ रहे और बहुदा कही जाते हैं। अच्छा जनरल बख्शी, मुझे याद है एक ज़माने में आप टीवी पर कोई शो कर रहे थे और फिर उसमें आप रो पड़े थे आंसुओं से। स्मृति ईरानी ने फिर उसमें फ़ोन भी किया था, अर्नब गोस्वामी का शो था वो भी। हम जिस्मानी हो गए रोए, हमारी मिसेज हमें याद आ रही थी। जे रोने तो ही गल सुनी जानी ते तो ज्यादा मैं तुम रो के भावोगे थे। 2 जंगें लड़ी है, हर जंग में 100 मरतबा रोए होंगे। हर जंग च रोंदे हो ते पंगा क्यों लेते हो? ये लो अतरा। मुझे तुम्हें देख के एक शेर याद आ रहा है, आंधली मिल के करे आओ जारिया तू हाय गुल पुकार, मैं चलाऊं हाय दिल। वो चलाऊं नहीं होता चिल्लाऊं। खाना खराब हो जाना है। मैं ऐसे सहाफी दे नाल फिरे, मैं तनकी दसा हसन मुराद साहब अपने। हसन मुराद साहब तो अदाकार हैं। एडे कॉलम नगार नहीं गए। हसन भाई, हसन निसार। हसन निसार साहब, सॉरी हसन निसार मुराद पता नहीं कुछ ना है। मैं बड़े साल गुजारे ने। अच्छा, हसन भाई दे नाल मैंने कभी देखा नहीं वहाँ। एडा उन्होंने कॉलम का ना रखा है चौराहा। इधर हसन निसार साहब मैंने मिलने आ गए। मैंने कहते कितने है? मैं कहा मैं चौराहे च खलोता हूं। वो आए, एक बंदे ने मेरी लड़ाई होनी सी, वो बंदा मेरे कुटन दिया सी। अच्छा। कहते तू चौराहे च लड़ने हैं। वो 2-3-4 बारी उन्होंने चौराहा चौराहा किया, वो दिमाग च मेरे फंस गया। मैं कहा आजकल की कर रहे हो? कहते कॉलम लिखना चाह रहे हैं, टाइटल नहीं मिलन दिया। मैं कहा ठहर जाओ। मैं कहा मैं कितने मार खा दी? कहते चौराहे। मैं चौराहा रखूं। मैं हसन निसार की जगह होता तो मैं तुम पे फजाई हमला करता। मैंने लगता है हल्का हल्का हमला निकल गया। तेन भुख लगी तो पहले गजाई हमला कर। बकवास बंद करो, 2 टके के कॉमेडियन तुम मुझे जुगता करते हो। मैं तो इसलिए जुगत नहीं करता, तुम सब लोग, ये ऑडियंस, तुम लोग, ये कैमरामैन मेरी बात पे हंसते ही नहीं। अच्छा आप अच्छी जुगत करें, देखें लोग कैसा। चलो हंसने जी असं, चलो अज तुहाडा दिल रखने। अच्छा तेन डर है तेरी जुगत लगेगी नहीं? मन लग रहा है लगती है, लाफ्टर नहीं लगता। चलो करो जी, करो जी। ये जुगत कर दे, अगला पिस्तौल कर ले। धुर फिर ये लड़का क्या नाम है इसका? सखावत। इसका मुंह देखो, रोटियां लाने वाली सीख हुंदी है। ये गुल्लू देखो, ये कट्टा तुफे बने हैं। कोई बात नहीं। मस्ताना, ये सस्ता नवाजुद्दीन सदीकी। इतने तू लाफ्टर ना लिया, मैं तेन जान नहीं देना। कोकब साइकिल पुठा की तांदा। और तुहानू मौत पवे और तुहानू हसान वास्ते और मैं अपने कपड़े पाड़ लवा। कपड़े ना पाड़ी हसो है थानू रब दा वास्ता। इन्हें कपड़े पाड़े तो साडा हादसा नहीं रुकना। मैं आखिरी जुगत करूंगा, लड़के तुम्हें करूंगा। कर लें 1965 का रसगुल्ला होता है। जुगत तो नहीं हसे, तेरे को कपड़े तेरे फट गए। आपकी जो शदीद ख्वाहिश है लाफ्टर लेने की, उस पे हंस रहा हूँ। और ऐसा भी जुगत करूंगा। मैं जुगत ना करिए, नहीं तो मैं तेरी बदतमीजी कर रही है आपका साथी। अरे तुम्हें मेरा पता नहीं है, अगर मैं शुरू हुआ तब तेरी भी इधर गालियों की जंग शुरू हो जाएगी। कोई गल नहीं, बुढ़ा हो गया बंदा सिर्फ गाल ही काटता।
अच्छा बख्शी साहब, आप चूंकि पाकिस्तानियों के लिए एक जाना माना नाम हो गए हैं, तो पाकिस्तानी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ऑडियंस के नाम पे हमसे कोई राज खुलाना चाहते हैं? बस आपको खाने में क्या पसंद है? हम गुस्सा खाते हैं, गम खाते हैं। तो खाना नहीं जिसका हाथ नमक किया हुए। लगता नहीं कि वैसे आप गुस्सा खाते हैं, आप तो गुस्सा उगल देते हैं। अभी आधा खाते हैं आधा उगलते हैं। तब ये हाल है आपका। हाँ, वैसे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? डेफिनेटली। ये होवे ना होवे जिहड़ा इनू मैग लगा ना वो हो गया होना। हीरो आपको कौन सा पसंद है? हीरो हमारा वो सनी हमें पसंद है। सनी देओल। हाँ, जो लड़ता है आपके साथ, मारता है फिल्मों में आपको। तू फिर साडा सुल्तान ही नहीं वेख्या। वो फिल्म तो बाहर भी कोट दे। इस बंदे को आज इधर बिठाया तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज मैं पूछे उन्होंने, मैं कहा डीजे बख्शी तो नहीं बैठा? यार डीजे क्यों कह रहा है? मैं को डीजे गाने बजाता हूँ। डीजे वाले बाबू जरा गाना लगा दे, डीजे वाले बाबू जरा गाना लगा दे। वैसे ना आइटम अच्छियां कर रहे हैं। अच्छा जनरल बख्शी, खेल कौन सी पसंद है आपको? खूनी पसंद है। कौन सी? खूनी खेल। खूनी खेल। हाँ। हाँ, आपका तो बस नहीं चलता कि इस खित्ते में आग लग जाए। आपके सिक्योरिटी वाले ने तो हमारा लेटर बाहर निकाल लिया, वरना हम तो इधर भी लगा दे। पागल तो नहीं है? अच्छा मेरे ना सवाल नहीं करना, मेरे ना मांग पता खेलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपने किस किस बीट में काम किया। मैं मेरी बीट सब तो मशहूर थी। कौन सी? अच्छा जनरल बख्शी, ये बताएं कि आप और अर्नब जब इकट्ठे बैठते हैं तो गुफ्तगू कैसे करते हैं आप लोग आपस में? गंदी और गलीज गल्ला होंगी ना, पता नहीं, दोनों ही चीखते हैं ना? बहुत आहिस्ता से बोलते हैं दोनों बैठ के। वाकई? हाँ, लेकिन सुन पूरा मोहल्ला रहा होगा। अच्छा ये बताइए, अभी अर्नब गोस्वामी ने जो अजीबोगरीब बात की थी, जिस पर आपकी तरह उनका भी मजाक उड़ा पूरी दुनिया में, उस पर आपकी क्या राय है? मैं तुम्हें ये बता दूं, मेरे साथ तू तड़ाक नहीं। अच्छा तुझे ये गल मैनू करनी है। तुझे को मासूम आदमी, असी के लोकल साहब ही असी उधेड़ के पहले रख देने। ओए हेलो, आज तुम्हारा पीएम तो तुम्हारा मक्कू ठपने वाला है। वो बिल ला रहा तुम्हारे खिलाफ। पीएम की भी समझ नहीं आ रही। इको को मक्कू है, हर बंदे को वही ठपी है। अच्छा जनाब, अर्नब गोस्वामी साहब ने ये कहा अगेन, वो जो पंचशेर वाली इन्होंने बात की थी उसी किस्म की बात, तो मौसूफ ने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज के लोग और पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो काबुल के सरीना होटल में ठहरे हुए हैं। जरा देख लें कि उन्होंने किस तयक्कुन से, किस यकीन से ये बात की। On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? हाँ तो देखो, ये 5वें फ्लोर पे तुम्हारे अदारे के बंदे क्या कर रहे हैं। हम तो ये भी बता सकते हैं कि उस दिन उन्होंने खाया क्या। कौन से फ्लोर पे? 5वें में। काबुल सरीना के तो 2 फ्लोर्स हैं, तीसरा चौथा पांचवा एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। तुम फिर पुराने गए और 5 बन गए। कब बन गए? इस वक्त 2 फ्लोर्स हैं वहां के। बड़ा बड़ा साफी बनाया इन्होंने अर्नब गोस्वामी, बड़ा उधर तोती मोलियर का मुंह है। इधर बुलाओ जरा, मेरे सामने ले आओ प्रेस क्लब। एक एक कप चाह पीवी है, मेरा बहस करे। प्रेस क्लब के पकौड़े नहीं तो खाते जाने, एडा पकौड़ा होता है। जानो ना पियो पकौड़ा। अब जरा आप 2 मिनट ठहर जाएं, मैं जरा अथरा साहब से बात कर लूं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े साफियों के साथ काम किया। मैं शाह जी मारा खाती यार जल से है, देखो। अच्छा नहीं, मुझे नहीं देखा। मुझे पता है सहाफी ये सब नहीं करता। अगर खा ली तो की हो गया यार, मादरे वतन ली खा लिया, अब हर एक को दिखाएंगे थोड़ी। ये सच बोलने की वजह से मार नहीं खाता, ये झूठ बोलने की वजह से खाता। मैं तेरी लाइन च बोले 43,000 सवालों के जवाब दे बैठा, कर बैठा, जुम करके बैठी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हसन भाई के कॉलम का नाम आपने तजवीज किया, जनाब चौराहा, और आपको मार पड़ रही थी और इस तरह से जनाब। और किस किस से दोस्ती रही आप? अल्लाह जनता च कर करे मनु भाई। आमीन। ए मनु भाई दा कलम जेड़ा सी गिरबान एक किथों निकले है? कहां से निकला? ले एक बार मैं बगैर पूछे उन्होंने ऑफिस वड़ गया, फिर उन्होंने मेरे गिरबान तो फड़ लिया। मैं कहा ना रख लो। थोड़े अता साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, हाँ जी, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं, उन्होंने गड्डी ਨੂੰ सलाम करके निकल जाते हैं। ए उन्होंने कॉलम का नाम मैं रखा है रोज़ने दीवार से। हाँ जी, मैं रोज ने दीवार ना खलो के सीट पीट रोजन कहते हैं रोशनदान को। वैसे लफ्जी मतलब तो सुराख है, मगर रोशनदान के तौर पे भी इस्तेमाल होता है।
ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਬਸ ਹੁਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ पाकिस्तान का जनरल बख्शी अच्छा भट्टी साहब से भी आपका ताल्लुक रहा? ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ अच्छा ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ अमालनामा, ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਆਹ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ वो कैसे? ਭਾਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਫੀ ਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ हाँ 0 पॉइंट 0 ਪੁਆਇੰਟ वो भी आपका रखा हुआ है? 0 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ किसने दिया? ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ 0 ਹੈ ਹਾਂ ਅਤਾਓ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 0 ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੀਬ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬਾਬੀਲ हाँ अबाबील तो मेरे कॉलम का नाम ਆਹੋ हाँ ਆਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ है किसने दिया? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ आपने अपने कॉलम का क्या नाम रखा? ਸ਼ਗਾਫ शगाफ। ਆਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸ਼ਗਾਫ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਗਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਮਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ मैंने मार नहीं देखनी आप नहीं। मुझे पता है आप पे बड़े जुल्म हुए हैं। हाँ क्या कर रहे हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ मोहब्बत आपकी मगर क्यों? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ अच्छा कौन कौन सा मसलन? ਇਹ ਆਪਣਾ ख्वाबनामा ठीक है बिल्डिंग सांस लेती है बिल्डिंग साथ ਹਮਾਰਤ ਭਾਜੀ नहीं मैं बिल्डिंग रखा सी हमारा फिर नहीं पाई है दास्तन को कहावते ए ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ क्यों? अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ नाज़रीन stay with us, you are watching जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है मौसीकी का। मीर साहब की एक लाजवाल और लाफानी गज़ल देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। पेश कर रहे हैं सरवर मेहदी साहब। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल रूठे उस गली से हम यूं उठे उस गली से हम जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल
बैठने कौन दे फिर उसको। जो तेरे आस्था से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह हो या से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ नातवा से उठता है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का और बढ़ते हैं नाजरीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट्सएप पे उन्होंने अपने कौन कौन से ख्वाब आज हमसे शेयर किए। शाह जी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक सांप ने मेरे पे मेहरबानी की है और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ, तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दें। शुक्रिया। 100% इसकी दुरुस्त ताबीर तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि उस मेहरबानी की तफसील आपको याद होनी चाहिए। 100 तरह की बातें हो सकती हैं। वैसे आपको लगा कि आप किसी कुएं में लटक रहे हैं और कोई उससे बाहर आने की सूरत नहीं है, सांप लटका हुआ था और सांप को रस्सी के तौर पे इस्तेमाल करके आप बाहर आ गए। आपको कांटा चुभा है और आपसे चला नहीं जा रहा किसी सहरा में और आपने देखा कि सांप आया और उसने अपने मुंह से कांटा निकाल दिया। हकीकी ज़िंदगी में शायद ये मुमकिन नहीं है, मगर ख्वाब में ये मुमकिन है। हाँ, अलबत्ता इसकी ताबीर फिर क्या होगी, उसके लिए अहले इल्म और बुज़ुर्गों से रुजू करना होगा। या एक देगची है, आप उसमें खाना बनाने लगे हैं और ऐसे में सांप आया और उसने देगची में मुंह डाल दिया। बज़ाहिर तो आप घबरा गए, मगर पता लगा वो उसमें से एक जहरीली छिपकली को निकाल कर ले गया है। उसने आप पे मेहरबानी की। लेकिन अगर किसी को ये याद नहीं है कि किस किस्म की मेहरबानी की सांप ने, सिर्फ ख्वाब का तासुर याद है, अगर पूछा जाए कि किस नौयत की मेहरबानी की तो इसका जवाब उसके पास ना हो, तो इस किस्म के ख्वाब की अमूमी ताबीर बहरहाल अच्छी है, लेकिन अमूमी अगर आपको बहुत स्पेसिफिक ताबीर चाहिए तो फिर आपको वो ख्वाब याद होना चाहिए कि किस नौयत की मेहरबानी की। फिर आपको अहले इल्म और बुज़ुर्ग और किताबें ये भी बता सकती हैं कि अगर इस नौयत की मेहरबानी की तो इस नौयत का फ़ायदा तुम्हें होगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है, सिर्फ ये याद है कि मेहरबानी की, तो इसकी ताबीर बुज़ुर्गों की तरफ से ये बयान फरमाई जाती है कि साहिब ख्वाब को कोई अजीब व गरीब काम दरपेश होगा, लेकिन उस काम के नतीजे में उसे खुशी हासिल होगी।
वाह। ठीक है। आज मैंने ये सांप वाला इसलिए भी दोबारा रखा, सांप के बारे में एक आम तासुर ये है कि सांप देख लिया अगर तो भाई ये सिर्फ दुश्मन पे दलील है। हकीकतन ऐसा नहीं है। शाह जी मैनू ख्वाब में एक बारी सप मिले, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੋ 500 ਮੰਗ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी रजाई गर्म नहीं सी होंडी विच पड़ के इस रजाई गर्म की थी शाह जी। ਸਭ ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਪ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਰਮ ਕਰਤੀ ਰਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਤਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਬਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। तो साहिब ख्वाब ने अगर ये देखा कि सांप ने मेहरबानी से बात की या मेहरबानी की तो साहिब ख्वाब को खुशी मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि सांप है और सांप ने साहिब ख्वाब से तुंदी और तेजी से बात की है, जैसे अमूमन बीवियां करती हैं। ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਵਕਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम तो सब तो भी जहरीली हुई होंगी। नहीं ये गल बड़ी अहम होती, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा भाई मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा पाकिस्तान गवाह है और दुनिया में जहाँ जहाँ शो देखा जाता है कि जब सांप का जिक्र छिड़ा तो ये बीवियों का जिक्र उसके साथ आप 3 लोगों ने किया। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक जुमले में इन दोनों का जिक्र भी नहीं कर सकता। अच्छा साडियां बीवियां ना इस क्यू दियां मोहताज नहीं। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी तो साहिब ख्वाब ने अगर देखा कि सांप ने तुंदी और तेजी से बात की है तो इसकी ताबीर ये बयान की गई है बुजुर्गों की तरफ से कि ऐसे साहिब ख्वाब का दुश्मन उस पर फतेह पालेगा। चाची मैंने एक बार ख्वाब में सांप देखा, लेकिन वो मरा हुआ सांप था। आपने उसको मारा किसी लाठी से या चप्पल से या किसी और चीज से या वो मरा हुआ था? वो पहले से ही मरा हुआ था। इसकी ताबीर तो अच्छी बयान की जाती है कि अगर किसी ने ख्वाब में मरा हुआ सांप देखा तो हक ताला ऐसे शख्स से शर और आफत को दूर कर देगा क्या बात। और आने वाले काफ़ी अरसे तक उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। लेकिन अगेन वही बात जो मैं हर मरतबा कहता हूँ कि ख्वाबों की ताबीर का असल ताल्लुक जो है वो आपके अमल से है। वाह। आपने ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये आपको मिली कि भाई आपको नाकामी होगी, मगर आपने कहा नहीं मैं तो इस काम में इतनी मेहनत करूँगी या इतनी मेहनत करूँगा, इतनी कमिटमेंट के साथ काम करूँगा कि मैं इस ख्वाब की हर ताबीर को रद्द कर दूँगा, तो अल्लाह ताला आपके अमल को फौकियत देगा। तो अमल जो है वो असल चीज़ है, या उसके साथ सदकात, खैरात, ज़कात और नवाफिल जो है। तो ख्वाब से घबराना नहीं चाहिए, ना ही बेपनाह खुश होना चाहिए। अमल असल चीज़ है। शाह साहब ने सप एक बारी खोडे च लै गया, अंदर जाके फिर इन्हों ते मेहरबानी की। इन्होंने जूस पियाया, इन्होंने बिस्कुट खुआए और इन्होंने कहना मेरी शुगर ते मेरी बाहर कितने फिरते रहंदे हो, इत्थे मेरी खोड च ही रहा करो। शाह साहब भी बेघर सन, ये सब ते कहण ते उत्थे 2-3 दिन रहन लग पे। चौथे दिन सप ने कहा चाचा जी तुसीं ते पक्के ही हो गए, 1 दिन 2 दिन चलो रहो, छोटी जी खोड है, या तुसीं रहना या मैं, या कोशिश करो खोड वड्डी अगर हो जाए। हुण सप ने इन्हां नूं ना बाहरों एक चम्मच लिया के दिता, कहंदा मैं काम ते चले, तुसीं हुण इधर खोड वड्डी करो। सप वापस आया, उन्हें आके देखिया उन्हें कोई ਇਹਨੇ ਖੁੱਡ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁੱਡ 'ਚ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡ 'ਚੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। क्यों? ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁੱਡ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਪ ਨਾ ਐਸ ਨਿਓਲਾ ਜਾਂਦਾ। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि सांप ख्वाब में उसका ताबेदार है, फरमाबरदार है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स, ऐसा साहिब ख्वाब मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा। यानी कि माशरे में, ख़ानदान में जहाँ वो काम करता है उसका रुतबा बुलंद होगा और उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। यानी ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਪ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਬਲੋਚ ਦੀ ख्वाब 'ਚ ਆਇਆ ਸੱਪ, ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। डैडी मैं अक्सर ख्वाब में सांप देखता हूँ, लेकिन मुझसे भागा नहीं आता। आपका तासुर क्या होता है ख्वाब कि आप सांप के पीछे नहीं भाग सकते या सांप से नहीं भाग पाते आप? शाह जी सांप के पीछे मैंने क्या जानना है, मैंने सांप के डर से, खौफ से भागना है। आप सांप से नहीं भाग पाते, ये कहना चाह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਵਾ ਲਓ। तो इसका मतलब है जब आपका ख्वाब टूटता है तो सांप और आप एक ही
मकाम पे हैं, आप वहाँ से फरार नहीं हो पाए। दोनों ने साथ चढ़े होंगे। इसकी ताबीर यह है कि आपको नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि सांप है और वो फरार इख्तियार कर लेता है वहाँ से, तो सिर्फ ताबीर ये नहीं है कि वो दुश्मन से महफूज रहेगा। नो 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 नो, वो बहुत आराम और खुशी पाएगा आने वाले दिनों में। वाह। मगर उसकी एक शर्त और है, और वो शर्त यह है कि साहिब ख्वाब ने सांप को देखा, मगर उसके ख्वाब का तासुर यह है कि सांप ने उसे नहीं देखा। सांप तो मुंह दूजे पासे से। भाई जी मैं भी एक बार वेख्या सप अगो अगू तो मैं ओदे पिछे पिछू सप ने बजना कोई नहीं सी, इन्हें सरकोते वाली गाल कड्डी को बज बज। तो तुम्हें जो ख्वाब याद है उसके मुताबिक तुम उसको पकड़ने में कामयाब हुए या नहीं? नहीं बस इतना याद है जी वो भजदा वैंदा मैं भी ओदे पिछे पिछू भजदा वैंदा। तो इसकी ताबीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने यह बयान फरमाई है कि जो भी साहिब ख्वाब है, उसके जो भी दुश्मन है, जो आपका मुखालिफ है, जो आपका हरीफ है, वो साहिब ख्वाब से कमज़ोर होगा। क्या जी मैंने सांप देखा और वो सब्ज था। इसकी ताबीर यह है कि आपका दुश्मन, मुखालिफ, हरीफ, जिससे भी आपका कोई इख्तलाफ है, वो होगा तो आपका मुखालिफ, मगर वो दयानतदार होगा। यानी कि आपका मुखालिफ होगा मगर एक कैरेक्टर का मालिक होगा। और मैं आपको बताऊं, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो एक बहुत ही हमारी मोहतरम हस्ती ने फरमाया कि खुश नसीब है वो शख्स जिसका दुश्मन अक्लमंद है। ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म है, इसके एक और बड़े नामवर बुजुर्ग हैं, हज़रत खल्फ इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह। उनका ये फरमाना है कि सब सांप अगर किसी ने देखा, ग्रीन सांप देखा और वो मोती है, सुधाया हुआ जानवर जैसे होता है, तो अगर आपने ऐसा देखा तो आपको एक खजाना मिलने वाला है। फिर पागल हो गए। लेकिन वही सब सांप अगर आपकी आस्तीन से बरामद हुआ है, ग्रीन आस्तीन से बरामद हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऐसे साहिब ख्वाब का फर्जंद, उसका सगा बेटा आने वाले दिनों में उसका दुश्मन हो सकता है। लेकिन बात फिर वही है, सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल अल्लाह ताला आसानी फरमाए। क्या जी इसलिए कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप बड़े खतरनाक होते हैं। इस गल का तो मैंने पहले ही पता है। यही गल शाह जी 15 मिनट से समझा दे। अच्छा वैसे दौड़ क्यों नहीं सकते तुसी? की वजह सापुर तो चलो छड़ो ना जी, सेगमेंट भी एक पासे पे है। नहीं भाई मैं दौड़ सकता हूँ, क्यों नहीं दौड़ सकता? दौड़ जाओ। इस तो पहले कि सब तुहाडी आस्तीन चो निकले या तुसी किसी दे पहुंचे जो बराबर। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।